मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सवाल नंबर 28वां कह रहा है कि निम्न परिपथ में गणना कीजिए। निम्न परिपथ में गणना कीजिए। नंबर 1 दिया है ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य, ठीक है, मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जाए। यानी ए और बी, इधर देखो, ए और बी के मध्य क्या है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, नंबर 1। दूसरा है बैटरी से प्रवाहित धारा का मान। इसमें बैटरी से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान, आई का मान ज्ञात करना है। फिर उसके बाद कह रहा है 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर, 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर क्या करना है, हमें विभवांतर ज्ञात करना है। 3 चीजें हैं। चलिए देखिए, इधर देखो, नंबर 1 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको हम मान लेते हैं R1, R2, R3, R4। अब देखो यहीं से डाइवर्ट हो रहा है, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ अलग अलग हो जाएगा। और ये देखो यहाँ से इधर से आएगा तो धारा, तो ये R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इनका जो योग होगा ये इनके समांतर क्रम में हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब देखिए यहाँ विभवांतर V दिया है, तो सबसे पहले ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखना है R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो R डैश बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R डैश बराबर हो जाएगा, R1 का वैल्यू आपका दिया है 1 और R2 का वैल्यू 2 दिया है, R3 का वैल्यू 1 दिया है। 2 1 3 होगा, 3 1 4। R डैश का वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 ओम। अब देखिए R डैश और R4, R डैश और R4 समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। यदि ये समांतर क्रम में होंगे तो ये क्या होगा, 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R4। इसका मान रख दो यहाँ पे, 1/R बराबर 1/R डैश का मान है, यहाँ पे आया 4, और 1/R4 का मान भी 4 है। आपका देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी हर बराबर है तो अंश को जोड़ देते हैं, 1 1 2 होगा। इसको आप पलट दीजिए, R बराबर क्या होगा, 4/2, 2 दूना 4। R बराबर आपका आ गया 2 ओम। R बराबर कितना ओम आ गया, 2 ओम। ये आपका क्या है, तुल्य प्रतिरोध A और B के बीच, A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध यानी R बराबर आपका 2 ओम आया। पहले का आंसर आ गया। अब दूसरे का ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि बैटरी से प्रवाहित धारा का मान। दूसरा कह रहा है कि बैटरी से प्रवाहित धारा, बैटरी से प्रवाहित धारा, बैटरी से प्रवाहित धारा I बराबर होता है V/R। V का मान आपका दिया है यहाँ पे 2 वोल्ट, और R का मान अभी हमने निकाला है 2। 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका I बराबर कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। अब तीसरा आपका सवाल इसमें दिया है। तीसरा दिया है कि 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, 2 ओम के प्रतिरोध का पर क्या है, विभवांतर। यहाँ पे हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा 2 ओम पर विभवांतर, तो आपका धारा पहले ज्ञात करेंगे। जब धारा ज्ञात करेंगे, यहाँ पे धारा कितना, I का मान है, I का मान 1 है,
तो ये समांतर क्रम हो जाएंगे। यदि समांतर क्रम में होंगे तो आपका क्या होगा, धारा आधा हो जाएगा, इधर आधा हो जाएगा, इधर आधा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए, इसलिए क्योंकि ठीक है यहाँ पे समांतर क्रम में, समांतर क्रम में प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, इसलिए धारा I बराबर हो जाएगा, धारा I यानी डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं यहाँ पे आपका हाँ I कितना, एक बटे कितना होगा 2, काट दो, आपका आ जाएगा I बराबर कितना होगा 0.2 एम्पियर, आधा हो जाएगा। यहाँ पे धारा आधा हो जा रहा है ना, तो इसलिए आधा करेंगे कि नहीं गधे, यहाँ समझो धारा यदि 1 है तो आधा हो जाएगा 0.5 होगा ना, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अब 2 ओम पर प्रतिरोध, 2 ओम पर विभवांतर, 2 ओम पर विभवांतर, यही हो जाएगा V डैश बराबर हो जाएगा I इंटू, ये देखो इसको आप I माने हो तो इसको I डैश मान लो, I डैश इंटू V, I डैश इंटू R होगा, और R कौन सा होगा, R2 होगा, V डैश इंटू हो जाएगा I का मान 0.5 इंटू R2 का मान 2 है, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 1.0 वोल्ट, यानी आपका 1 वोल्ट आएगा। कहाँ 2 होगा, 2 पच्चे 10, अरे तुमको गुड़ा नहीं आ रहा, गुड़ा करना पहले से को, राइट। देखिए दिए गए परिपथ में अमीटर A का पाठ्यांक ज्ञात करना है, दिए गए परिपथ में अमीटर A का पाठ्यांक, देखो इधर अमीटर A, इसका हमें पाठ्यांक ज्ञात करना है, कितना बताएगा, कितना धारा बताएगा एम्पियर, ठीक है, ये हमें पाठ्यांक ज्ञात करना है। यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम होगा, और इनका जो योग होगा ये समांतर क्रम में हो जाएंगे, और ये फिर श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखिएगा आदर्श R1 R2 R3 और ये R4, तो यहाँ पे लिखिएगा R1, गुमराह किया जा रहा है तुमको, R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। यदि श्रेणी क्रम में है तो आपका R डैश बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2, आपका हो जाएगा 3 + 1, 3 1 4 ओम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा R डैश और R4, R3 है ना, R3 समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में है। यदि समांतर क्रम में 1/R डबल डैश बराबर 1/R डैश प्लस 1/R3, 1/R डबल डैश बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। देखिए न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 1 1 2, इसी को हम क्या करते हैं, पलट देते हैं, R डबल डैश, ठीक है, व्युत्क्रम कर देंगे, 4/, कितना होगा 2, 2 2 जा 4, R डबल डैश बराबर 2 ओम आ गया। अब देखिए R डबल डैश और R4 श्रेणी क्रम में होंगे, R डबल डैश और R4, मंगरू मार खाओगे, R डबल डैश और R4 श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। यदि श्रेणी क्रम में है तो आपका R बराबर क्या होगा, R डबल डैश और प्लस R4, R बराबर हो जाएगा, R डबल डैश का वैल्यू कितना है 2 और इसका भी 3 3 2, हाँ, R बराबर 5 ओम आ गया, 5 ओम आ गया। अब हमें क्या करना है, धारा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, धारा।
आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर होता है V अपान R। तो आई बराबर V का मान कितना है, V का मान दिया है कि नहीं, 5 वोल्ट दिया, तो 5 लिख देना और बट्टे 5, 5 का नम 5। आई बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर है, लेकिन हमें अमीटर का मान ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा, यहाँ से देखिए धाराएं का मान तो आपका 1 एम्पियर बढ़ रही है, लेकिन यहाँ समांतर क्रम में होने की वजह से ये I1 और I2 भागों में हाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ लिखिएगा चूँकि समांतर क्रम में होने के कारण, क्रम में होने के कारण धारा I, ठीक है, धारा I 2 भागों में बढ़ जाएगा, धारा I आधे आधे भागों में बढ़ जाएगा ना, यानी 2 भागों में बढ़ जाएगा, 2 भागों में बट जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी I बराबर I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर कितना होगा आपका, इसका आधा कर दीजिएगा, 1/2 का करेंगे कितना होगा, 0.5 एम्पियर। तो आपका अमीटर जितना I का मान आया है, I1 का मान वही अमीटर इसमें है ना, तो इसलिए क्या होगा, अमीटर A का पाठ्यांक बराबर 0.5 एम्पियर बताएगा, धारा बताता है ना अमीटर। बस आंसर, एनी प्रॉब्लम। 30, सवाल नंबर 30 यही कह रहा है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए वैद्युत परिपथ में धारा का मान ज्ञात, इधर देखो, दिए गए वैद्युत परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करना, धारा I का मान ज्ञात करना है प्रांजल, धारा I का मान ज्ञात करना। देखिए धारा I का मान ज्ञात करना है, इसमें देखिए 8 ओम और 2 ओम, 8 ओम और 2 ओम दोनों प्रतिरोध क्या है, विद्युत मेंस के, विद्युत मेंस यही ना, विद्युत मेंस के क्या है, साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, विद्युत मेंस के साथ क्या है, दोनों प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसलिए इन प्रतिरोधों में प्रत्येक का विभवांतर भी समान होगा, जितना विभवांतर 8 वाले का होगा उतने विभवांतर 2 वाले का भी होगा, समान होगा। ये कह दिया है, क्यों समान होगा, क्योंकि मेन से डायरेक्ट समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए क्या अर्थात इनका विभवांतर इनका विभवांतर सेम होगा। कितना होगा, सेम होगा। कोई दिक्कत, हमें क्या करना है, यहाँ पे दे दिया I का मान दे दिया है, एक का, इसका मान I का मान ठीक है 1 दिया है, और इसका 2 वाले के नहीं दिया है, तो 2 वाले का भी हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वाले का मान ज्ञात कर लेंगे I का, इसका मान। एनी प्रॉब्लम। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 8 ओम और 2 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। किस क्रम में है, समांतर। धारा भी दिया है, तो 8 ओम का विभवांतर, 8 ओम का विभवांतर क्या होगा, धारा गुणे क्या होता है, धारा गुणे क्या होगा, प्रतिरोध, धारा गुणे क्या होगा, प्रतिरोध, प्रतिरोध। अब देखो धारा कितना है, 8, धारा I है, I का मान कितना है, 1 एम्पियर, और प्रतिरोध कितना है, 8 है, कहते 8 का नाम 8 वोल्ट। अब याद रखिएगा, अगर 8 ओम का विभवांतर पर क्या करना, ठीक है, 8 ओम का विभवांतर यानी 8 ओम वाले प्रतिरोध पर विभवांतर कितना हो रहा है, 8 वोल्ट हो रहा है, तो इस पे भी कितना होगा, 8 होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 2 ओम का विभवांतर बराबर कितना होगा, 8 होगा ना। ये होता है, ध्यान दो इधर, I गुणे क्या होगा, I गुणे क्या होगा, R, I गुणे क्या होगा, R। कोई दिक्कत, बराबर कितना, 8। I का मान कितना है, ज्ञात करना है, कहते पता ही नहीं है इसमें, हाँ इसमें है ना, तो इसमें नहीं पता है। R का मान कितना है, 2।
बराबर 8। आई बराबर क्या होगा 8/2, 2 चौक आई बराबर 4 एम्पियर। कोई दिक्कत? राइट डाउन।